हाउ कैन द थ्री रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम बी कनेक्टेड टू अ और टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम और 1 ओम। तो हम इनको कैसे जोड़ें कि हमें 4 ओम मिल जाए और 1 ओम मिल जाए। तीन हमारे पास रेजिस्टेंस है, कलर चेंज कर लेते हैं एक सेकंड, ठीक है। अब हमारे पास 3 रेजिस्टेंस है और इनको हमें इससे हमें 4 ओम लेना है, 2, 3 और 6 को। तो हम कैसे जोड़ें? तो हम क्या करेंगे, 3 को और 6 को पहले पैरेलल में जोड़ देंगे और 2 को सीरीज में। तो हम ये किस लिए करें, 4 टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम। इसमें हमने इस तरह का सर्किट लेना है इन तीनों से। अब ये दोनों हमारे किसमें है, R1 और R2 हमारे यहाँ पर ये पैरेलल में है और R3 सीरीज में है। तो लिख देंगे रेजिस्टेंस R1 and R2 are in parallel and let resistance R1 and R2 are in parallel and resistance R3 is in series connection। ठीक है। अब निकालें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, क्या आएगा देखते हैं, 4 ओम आता है कि नहीं आता इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन दोनों को करेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ R1 एंड R2 पहले इनका निकाल लेते हैं। तो ये आ जाएगा 1/3 प्लस 1/6, 6 एलसीएम ले लिया तो हो जाएगा 2 + 1/6, तो 1/r इजिकल टू हो गया 3/6। तो यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी 2 ओम। तो अब देखो ये इन दोनों का जो है ये आ गया हमारा 2 ओम। यहाँ पे मैं कलर चेंज करके बता देता हूँ। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या बन गया, 2 ओम। तो मैं इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ अगले स्टेप में, ये 2 ओम हो गया और 2 ओम एक और है सीरीज में जो पहले से है और इसका इक्विवेलेंट 2 ओम आ गया। तो अब सीरीज में हम इन दोनों को जोड़ देंगे। तो इसको हम R4 भी मान के लिख सकते थे, ये R4 मान लो, सपोज करो ये R4 आ गया। तो अब R4 और R3 ये तीन दोनों क्या है, सीरीज में है। तो नाउ R4 and R3 are in series। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ER शॉर्ट में लिख देता हूँ, R आ जाएगा R4 प्लस R3, तो 2 ओम प्लस 2 ओम, ये आ गया 4 ओम। ठीक है। तो हमें 4 ओम चाहिए था, तो वो 4 ओम हमें कैसे मिलेगा, जब हम 3 और 6 ओम को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे और 2 ओम को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तब मिलेगा। फर्स्ट क्लियर है, फर्स्ट पॉइंट। अब इसमें 1 ओम कैसे मिलेगा, देखो 1 ओम कैसे मिलेगा, तो आपको इन तीनों को पैरेलल में करना होगा। तो टू गेट, तो हम कर लेते हैं कि तीनों पैरेलल में है। लेट ऑल 3 रजिस्टर्स आर इन पैरेलल। कलर चेंज कर लेते हैं, ये वाला थोड़ा कम दिखाई देता है। टू लेट ऑल 3 रजिस्टर्स आर इन पैरेलल। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर आप कैलकुलेट करें तो 1/r इजिकल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, क्योंकि ये इसको मान लीजिए R1, ये R2 और ये हो गया R3। 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4, सॉरी 1/6, 6 को एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 3 + 2 + 1, दिस विल बी इक्वल टू 6/6। तो 1/r कैंसिल आउट कर देंगे तो 1 आ गया, तो r की वैल्यू आ गई 1 ओम। इसका मतलब हमें तीनों को पैरेलल में रखना था और ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी ऑल 3 रजिस्टर्स विल बी इन पैरेलल टू गेट 1 ओम रेजिस्टेंस। क्लियर है। तो ये तीनों किसमें होंगे, पैरेलल में होंगे, तो हमें मिलेगा, आप लिख सकते हैं, तो ऑल द रजिस्टर्स will be connected in parallel to get
1 ओम, ठीक है, 1 ओम प्राप्त करते हैं, इसका मतलब रेजिस्टेंस हमें 1 ओम मिलता है। अब यहाँ तक कोई दिक्कत है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो बताओ। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन हो गए। अब नेक्स्ट देखें।